एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन पोएम को डिस्कस करते हैं, जो कि लिखी है डायलिन थॉमस ने। यह कविता एक ऐसे समय की बात करती है जब मौत का राज नहीं रहेगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मौत किसी पर हुक्म नहीं चला पाएगी। कविता कहती है कि जो लोग मर चुके हैं वे भी एक तरह से जिंदा रहेंगे, जैसे एक नंगा आदमी की हड्डियां मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही बन जाती है, लेकिन वह मिट्टी हमेशा रहेगी। जब हवा चलती है और पश्चिमी दिशा से आती है तो ऐसा लगता है जैसे उन लोगों की यादें अपने साथ ला रही है। जब उनकी हड्डियां पूरी तरह से गल जाएगी तब भी उनका होना कहीं न कहीं महसूस होगा। आगे कविता कहती है कि मरने के बाद भी लोगों के पास आसमान के तारे उनके पैरों और कोहनियों पर होंगे। भले ही वे पागल हो जाएं, फिर भी वे अंदर से ठीक रहेंगे। अगर वे समुद्र में डूब भी जाएं तो भी वे फिर से उठ खड़े होंगे। यहाँ तक कि अगर प्यार करने वाले भी मर जाएं तो उनका प्यार कभी नहीं मरेगा और इस सब पर मौत का कोई जोर नहीं चलेगा। फिर कविता कहती है कि मौत का कोई अधिकार नहीं होगा, चाहे समुद्र की लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो। जो लोग लंबे समय तक मुर्दा पड़े हैं वे हवा के झोंके से नहीं मरेंगे। उन्हें चाहे सूली पर चढ़ा दो या पहियों से बांध दो, वे टूटेंगे नहीं। उनका विश्वास इतना मजबूत होगा कि बुराई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी लेकिन वे नहीं टूटेंगे और मौत का उन पर कोई शासन नहीं होगा। आखिर में कविता कहती है कि मौत का कोई दबदबा नहीं रहेगा, न तो समुद्र के किनारे रोती हुई चिड़िया होंगी और न ही तेज लहरों का शोर होगा। जहाँ कभी एक फूल खिला था वहाँ अब और नहीं खिलेगा, लेकिन बारिश की बूंदें उसे फिर से खड़ा कर देंगी। भले ही उन्हें कीलों से ठोक दिया जाए और वे मुर्दा और बेजान दिखें, लेकिन उनके किरदारों से सिर सूजन से डूबने तक घास के फूलों को तोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो जो कविता कहता है कि उन्हें कीलों से ठोक दिया, भले ही उन्हें कीलों से ठोक दिया जाए और वे मुर्दा और बेजान दिखे, लेकिन इनके किरदारों के सिर सूरज के डूबने तक घास के फूलों को तोड़ते रहेंगे। मतलब उनकी पहचान और असर हमेशा बना रहेगा जब तक दुनिया कायम है और मौत का उन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो इस कविता के थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। यह कविता मौत की शक्ति को नकारती है। यह बताती है कि मौत अंत नहीं है बल्कि एक बदलाव है और आत्मा का सार किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहता है। कविता में बदलाव की बात की गई है, जैसे हड्डियों का गलना, फूल का मुरझाना, लेकिन इसके साथ ही एक स्थायी भावना भी है कि कुछ भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। यह कविता मानवीय आत्मा की मजबूती और अटूट विश्वास की बात करती है, जो मौत और मुश्किलों के सामने भी हार नहीं मानता। कविता में प्रकृति के तत्वों हवा, समुद्र, तारे, बारिश, फूल का इस्तेमाल जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाने के लिए किया गया है। यह दिखाता है कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का एक हिस्सा है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम की अमरता यानी इमोर्टैलिटी ऑफ लव। तो कविता यह भी कहती है कि सच्चा प्यार मौत के बाद भी बना रहता है। तो संक्षेप में यह कविता मौत को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखती है जिसका अंततः कोई अधिकार नहीं होगा। यह जीवन, आत्मा और प्रेम की स्थायी शक्ति का जश्न मनाती है।